सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण में कारक विषय को पढ़ेंगे। कारक चिन्ह हमारी विभक्तियाँ होती हैं। सामान्य रूप से दो प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं। पहली है कारक विभक्ति और दूसरी उपपद विभक्ति। कारक विभक्तियों में कारक चिन्हों के आधार पर हम जिन पदों का प्रयोग करते हैं उसे कारक विभक्ति कहा जाता है। किंतु कहीं कहीं विशेष पदों के कारण जहाँ हम कारक चिन्हों की उपेक्षा करके यानी कारक चिन्हों के अतिरिक्त किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कुछ विशेष विभक्तियाँ कुछ विशेष शब्दों के साथ प्रयोग की जाती हैं, उन्हें उपपद विभक्ति कहा जाता है। कुछ शब्दों के साथ कुछ विभक्तियाँ गूढ़ हो चुकी हैं, उन शब्दों के साथ हम उन्हीं विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, वो उपपद विभक्ति कहलाती हैं। कारक विभक्तियाँ जैसे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के लिए किया जाता है। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, यथा बालकः विद्यालयं गच्छति। इस वाक्य में बालकः शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है विद्यालयम इत्यत्र। विद्यालय जो शब्द है उसमें द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग है। बालकः शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कर्ता कारक है। विद्यालयम शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर कर्म कारक है। इसी प्रकार से अन्य कारक करण कारक संप्रदान कारक आदि का प्रयोग किया जाता है। कुछ विभक्तियाँ जो पहले बताया गया है, कुछ विशेष शब्दों के साथ कुछ विशेष विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वे उपपद विभक्ति कहलाती हैं। जैसे गुरुवे नमः। नमः शब्द जहाँ आएगा वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ गुरुवे शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। इसी प्रकार से अभितः परितः शब्द हैं, वहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ग्रामम अभितः। अभितः के साथ ग्रामम में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। परितः ग्रामम परितः। परितः शब्द के साथ भी ग्रामम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे शब्द हैं उभयतः सर्वतः। इन शब्दों के साथ भी द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। विद्यालयम उभयतः पुष्पवाटिका। उभयतः शब्द के साथ विद्यालयम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सर्वतः पुष्पवाटिकाम सर्वतः वृक्षः सन्ति। पुष्पवाटिका के सब ओर वृक्ष हैं। सर्वतः के साथ पुष्पवाटिका में द्वितीया विभक्ति पुष्पवाटिकाम का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से सह साकम समम सार्धम शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संसाकेन सह रोहिणी गृहं गतवती। सह के साथ संसाक शब्द में संसाकेन तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। साकम शब्द के साथ भी
तृतीया विभक्ति का प्रयोग है मया साकं त्वं गच्छति, मेरे साथ तुम जाते हो। साकं शब्द के साथ मया तृतीया विभक्ति अस्मद् शब्द रूप में तृतीया विभक्ति का रूप है। मया तृतीया विभक्ति है। समम त्वया समम अहम गच्छामि, तुम्हारे साथ मैं भी जाता हूँ। समम के साथ युष्मद् शब्द का तृतीया विभक्ति रूप त्वया प्रयुक्त किया गया है। सार्ध सार्धम प्रधानमंत्रिणा सार्धम मंत्रिणा अपि गतवन्तः, प्रधानमंत्री के साथ मंत्री भी जाते हैं। सार्धम के साथ प्रधानमंत्री में तृतीया विभक्ति लगाई गई है, प्रधानमंत्रिणा। इसी प्रकार से अलम शब्द के साथ भी तृतीया विभक्ति है। अलम विवादेन, अलम श्रमेण। यहाँ पर विवादेन और श्रमेण में तृतीया विभक्ति है। जहाँ पर कारण के रूप में अलम शब्द का प्रयोग हो वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु अलम शब्द का प्रयोग जहाँ सामर्थ्य के रूप में पर्याप्त के अर्थ में आए वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। जैसे रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त हैं। रावणाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस अलम शब्द में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर अलम का प्रयोग दो विभक्तियों के साथ किया जाता है। अलम शब्द के अर्थ के आधार पर ही विभक्ति को प्रयोग किया गया है। दोबारा से ध्यान से सुने। जहाँ पर वर्ण के रूप में, मत के रूप में अलम का अर्थ हो वहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी। जैसे अलम विवादेन, विवाद को रहने दो। अलम श्रमेण, श्रम मेहनत को रहने दो। वहाँ पर तृतीया विभक्ति में अलम शब्द का प्रयोग है, यानी मना करने के अर्थ में। मुख्यतः जहाँ पर मनाही के रूप में अलम का प्रयोग हो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। निषेध रूप में, निषेध वर्ण में अलम शब्द के प्रयोग में तृतीया विभक्ति लगेगी, और जहाँ पर पर्याप्तता दिखाई जाए, सामर्थ्य दिखाया जाए वहाँ पर अलम शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। देशद्रोहिणे अलम देश रक्षकः, देशद्रोही के लिए देश रक्षक पर्याप्त हैं। देशद्रोहियों के लिए देश रक्षक पर्याप्त हैं। इन दोनों ही वाक्यों में अलम शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उससे आगे नमः, स्वाहा, सवधा, वसट आदि शब्द हैं, उनमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। नमः शब्द जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। गुरुवे नमः, गुरुवे गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति का रूप है। शिवाय नमः, देवाय नमः, पितृभ्यः नमः, ये सभी शब्द चतुर्थी विभक्ति को दर्शाते हैं। स्वाहा शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति लगेगी। अग्नये स्वाहा। सवधा शब्द के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पितृभ्यः सवधा। वसट शब्द के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। देवतायै वसट। इस प्रकार यहाँ हमने उपपद विभक्ति के 3 रूपों को पढ़ा है। द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति। अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा।
सह, साकं, समं, सार्धं, अलम निषेधार्थक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अलम पर्याप्तता के रूप में, नमः, स्वाहा, सवधा, वसट शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये हमारी पद विभक्तियाँ हैं। ये आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 111 पर देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। आप इस पाठ को याद कीजिए और लिखिए। धन्यवाद।